साहब ये अधिकारी हैं, ये गाड़ियों को चेक तो नहीं करते, ये बैठ करके दिखाइए क्या कर रहे थे आप? वेरीफाई कर रहे हैं। नहीं कोई वेरीफाई नहीं कर रहे, ये रैकी कर रहे हैं। अब अगर आपके डिपार्टमेंट का आदमी रैकी करेगा, वो भैया कहाँ है वो दिखाओ, छुपा क्यों रहे हो यार सब चीज? ये मोबाइल नहीं वो कहाँ है? दफ्ती दिखाइए। अगर कोई चीज ठीक है तो दिखाइए ना भाई साहब, हमें पहले दिखाइए। आप नोट कर लीजिए। ये गाड़ी नंबर इस तरह से नोट करके जा रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हम लोग डिपार्टमेंट का सहयोग करते हैं, और ये सहयोग करने की जगह मैं बोल रहा हूँ कार्यालय पे चलिए बात करेंगे। आप सचल दल हैं अगर, तो आप पेपर चेक करेंगे। पेपर चेक करने का अधिकार है। मंडी के बाहर करिए, भय का माहौल बना रहे हैं व्यापारी। जीएसटी आए हैं तो व्यापार मंडल। अरे क्या नाम है आपके सीटीओ उनका? कर रहे हैं कि आप लोग रेकी कर रहे हैं। अरे मैं नाम जान रहा हूँ सीटीओ का, उसके अंदर हाँ एसी साहब शरद चंद्र मिश्रा जी। सर नमस्कार। सर ये कौन सा तरीका है भय का माहौल बनाने का मंडी के अंदर? गाड़ी नंबर नोट कर रहे हैं केवल आप लोग। गाड़ी नंबर आरटीओ का काम चालू कर दिए हैं क्या? नहीं एकदम आप देखिए, मेरी ग्रेड 1 से मैं लिखित कार्यालय, मैंने वीडियो बना रहा हूँ और आपसे जो बात कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। और ये आप लोग जो इसके अंदर आपको कागज चेक करने का अधिकार है। आप पड़ाव भी रुकिए, गाड़ी वहीं से आती है, कागज चेक करिए। नहीं कोई कागज चेक नहीं कर रहे, ये केवल गाड़ी में बैठ करके गाड़ी नंबर नोट कर रहे हैं। लदी गाड़ी खाली गाड़ी, ये क्या मतलब है? देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, दिखाइए भाई। पन्ने पलटिए आप। पन्ने पलटेंगे कि नहीं साहब? आपको फोटो खिंचवा दिए ना? आप पन्ने पलटिए ना। फोटो खिंचवा दिए। यहाँ से जा नहीं पाइएगा आप। अब तो मैं ग्रेड 1 को बुलाऊंगा तभी आप जाइएगा यहाँ से। बुला लीजिए। ठीक है मिश्रा जी, मैं ग्रेड 1 साहब को फोन कर रहा हूँ, रखिए आप। रखिए, हम ग्रेड 1 साहब को फोन। आइए चलिए बैठिए हमारे साथ। गाड़ी चलिए, पूरा मंडी घूमिए। कहाँ से चेक करना? यहाँ से चेक करना। उधर गाड़ी छोड़िए, उतरिए। आइए कागज दिखाऊँ मैं आपको। उतरिए। गलत बात व्यवहार कर रहे हैं आप लोग एकदम। कभी गलत व्यवहार नहीं ये मेरे व्यापारियों के मेरे साथ अकेले क्या कर लेंगे? कर लीजिए जो करना है। मेरा ये इतने व्यापारी हैं, क्या सबकी दाल रोटी बंद करेंगे आप लोग? केवल अपनी जेब गर्म करने के लिए, अपनी घूस कमाने के लिए आप लोग ये काम करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोग को? वसूली करने के लिए। मैं बनारस में हूँ। मेरी कोयले की गाड़ियों को वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई करने के लिए आए हैं बस। तो ये वेरीफाई जो आप वाराणसी करेंगे या चंदौली करेंगे? भाई मुझे तो मैं नया आया हूँ, मुझे पता नहीं अभी है। मैं आपसे बता भी दिया, मुझे अभी एरिया के भाई बनारस से भी गली भी नहीं पता है कि कहाँ है। मैं गोरखपुर से आया हूँ। आपके साथ जो लोग थे वो तो नए? हाँ तो वो एसी महोदय कहे थे कि आप सत्यापन कर लीजिए वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए मैं आया, और कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं आया हूँ तो पहले टैक्स ऑडिट में आया हूँ। टैक्स ऑडिट के बाद ही मेरा यहाँ जो अटैचमेंट हुआ है। हाँ बस। ये अधिकारी कोई ऐसे पकड़े नहीं गए हैं, अधिकारी को रोका गया है। विगत क्या है कि ये 2-4 दिन से आ रहे हैं मंडी के अंदर, और आते हैं और सुबह 4 बजे 5 बजे आएंगे और खड़ी गाड़ी, बैठी गाड़ी, चलती गाड़ी को रोक करके किसका माल है, कैसा माल है, गाड़ी नंबर के नोट करके चले जा रहे हैं, जिससे हमारे व्यापारियों के बीच भय का माहौल बन रहा था कि विभाग कब से रैकी करने लगा। क्योंकि अब तक तो यही सूचना उच्च अधिकारियों से प्राप्त होती रही कि मुख्यालय द्वारा या एआई के द्वारा कोई भी चीज़ की जांच निकलती है त्रुटि पाने पे, और उसकी एसआईबी के द्वारा आके आईएनएस द्वारा जांच होती है। लेकिन इस तरह से अगर रेकी करके जांच होने लगी तो व्यापारी को बाध्य होना पड़ेगा अपने जीएसटी सरेंडर करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जा सकती। व्यापारी रात दिन एक करके कर्जा ले करके कर भी भर रहा है, ब्याज भी दे रहा है, और उसके बाद 2 पैसा कमाया नहीं कमाया उसका कोई अता पता नहीं। और भय की स्थिति में तो उसको जीने मरने की हालत हो जाएगी। पहले ही सब शुगर बीपी के मरीज हैं हमारे यहाँ। प्लस साथ में साहब जुरिडिक्शन छोड़ गया है। इनका ये कहना है कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी, मैं जुरिडिक्शन के बाहर आ गया। इनके उच्च अधिकारियों से, द्विवेदी साहब से कल मिलने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। हमारे चंदौली के जेसी साहब, ब्रिजेश साहब से भी बात हुई,
और इनके अभी ग्रेड 2 साहब BD राम साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने ये दिया है कि भाई कोई गलत फर्में होंगी तो उसकी जांच की जाएगी। तो हमने भी उनको कहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं, कोई गलत है, कोई टैक्स की चोरी है तो आप आएँ, हम पूरा सहयोग करेंगे, उसकी जांच करें, लेकिन इस प्रकार से भय का माहौल बना के नहीं। आप जो भी आएँ, हमको भी साथ में लें, हम आपकी जांच की कार्रवाई पूरी कराएंगे। देखिए उच्च अधिकारी से को गलती करेगा तो उसको भी आज पहले बार मान करके, इनकी बात को उच्च मान करके हम लोग नहीं कर रहे हैं कोई चीज़। जिस प्रकार से कोई व्यापारी से भी मानवीय त्रुटि होती है कि उसका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया, बढ़ा नहीं पाया, या उसके अंदर कोई चीज़ क्लरिकल मिस्टेक हो गई, तो मानवता रखते हुए हम भी ये आशा करते हैं कि ये भी उसको नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैनुअल मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से ये है कि अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। नहीं, इस प्रकार का प्रकरण तो मेरे सामने नहीं आया है कि आज किसी को नोटिस दिया गया हो या ये, लेकिन इस प्रकार से कई दिनों से शिकायत आ रही है कि विभिन्न मोबाइल स्क्वाड आते हैं, CTO साहब आते हैं जांच करने के नाम पे, GST सर्वे के नाम पे, और दूसरे अगल बगल के ऑफिस या उनकी रिपोर्ट लेकर के अधिकारी को देते हैं, फिर उसकी छानबीन चालू होती है, फिर उसके यहाँ रेड होती है, जांच होती है। तो ये सब गलत है, ये सब का हम समर्थन नहीं करते।